आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी ऐसा काम जो अभी चल रहा है। राम काम करता है, कब करता है ये नहीं पता, पर राम काम कर रहा है, सबको पता है कि वो इस टाइम काम कर रहा है। कोई भी काम जब चल रहा होता है उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। लगातार जो काम हो रहा हो, जैसे कि राम सो रहा है, सीता कपड़े धो रही है, मोहन पार्क में खेल रहा है, मैं यह वीडियो देख रहा हूँ, मम्मी खाना पका रही है, पिताजी टेलीविज़न देख रहे हैं। ये सारा जो काम होता है, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो जो इसका इंट्रोडक्शन होता है वो यही होता है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आएगा। जैसे जा रहा है, खा रहा है, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आदि का प्रयोग होता है। तो यहाँ इनका हो गया रहा है, रही अगर लड़की है तो है, और ज़्यादा है तो रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि वह बात कर रहा है। अब यह आ गया कर रहा है, वह बात कर रहा है, तो पहली बात आती है कौन बात कर रहा है, वह। तो ये हो गया आपका वह। अब वह क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। वह में लगता है इज, क्योंकि वो किसी और की बात कर रहे हैं और वो एक है, इसलिए ही इज। और वह क्या कर रहा है, वह बात कर रहा है, तो मेन बात आती है बात करना होता है टॉकिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्ले खेलना, पर खेल रहा है, ये रहा शब्द जो होता है ना, ये वो इसीलिए में लगता है। वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, ही इज, तो क्या लगेगा डांसिंग। वह पूछ रहा है, ही इज आस्किंग। वह मुझे बता रहा है, कौन बता रहा है, वह, तो टेलिंग मी, मुझे बता रहा है, दे रखा है किसको बता रहा है, ठीक है। अगर वो लड़की है तो आएगा शी, अगर वो लड़की है तो शी इज वॉशिंग, वह धो रही है, ठीक है। वह खाना पका रही है, तो शी इज, पकाना होता है कुक, या प्रिपेयर भी कर सकते हो। शी इज कुकिंग, क्या पका रही है, खाना। वह पढ़ाई कर रही है, तो शी इज, क्या हो गया आपका, पढ़ना क्या होता है सर, पढ़ना होता है स्टडिंग, तो शी इज स्टडी नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ रही है, रहा रही के लिए होता है आई एन जी, शी इज स्टडिंग। वह सफाई कर रही है, तो शी इज, सफाई करना क्या होता है, सफाई करना होता है क्लीन, पर वह सफाई कर रही है, रही के लिए आई एन जी, रही और है के लिए इज एम आर होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज एम आर आता है। तो पहले ही के समझा देता हूँ, फिर शी के समझा देता हूँ, तो फिर उसके बाद यू वी दे सबका आएगा, ठीक है। वह खाना खा रही है, तो शी इज, ईट माने खाना खाना होता है, और खा रही है तो क्या हो गया फूड, शी इज ईटिंग फूड,
ठीक है जी। अब वो कहता है ठीक है, अगर मान लो ये काम हो जाता है, शी इज ईटिंग फूड, तो इसका नेगेटिव भी आएगा, वह बात कर रहा है, कर सकते हो, वह बात नहीं कर रहा, वह बात नहीं कर रहा है। ठीक है भैया, ये जरा प्रकाश है। तो क्या आएगा, वह बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, और वह बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग। ठीक है जी। वह नहीं खेल रहा है, तो बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग। वह नाच नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट डांसिंग। वह पूछ नहीं रहा है, तो ही इज नॉट आस्किंग। वह मुझे नहीं बता रहा है, वह मुझे नहीं बता रहा है, ही इज नॉट टेलिंग मी। लड़की है तो वह नहीं धो रही है, या वह कपड़े नहीं धो रही है, तो बोल सकते हैं शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े नहीं धो रही है। वह सफाई नहीं कर रही है, शी इज नॉट क्लीनिंग। क्लीन का बात क्लीनिंग, ठीक है। वह पढ़ाई नहीं कर रही है, वह पढ़ाई कर रही है, पर यहाँ आ जाएगा वह पढ़ाई नहीं कर रही है, शी इज नॉट स्टडिंग। वह खाना नहीं खा रही है, तो ये हो गया आपका शी इज नॉट ईटिंग फूड। ईटिंग फूड, समझ आया। ही और शी के मैंने पहले करा दिए, फिर आई, यू, वी, दे भी करा दूंगा। इसी में वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर एक बार में ही समझ जाओगे, समझे। इसको नोट कर लो, क्योंकि ये मिटोने वाला हूं मैं। ठीक है जी। जैसे कि अब मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। अब मैं के लिए क्या आता है, आई एम। ठीक है जी, आई एम। और मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं। पर सोचना क्या होता है, सोचना होता है थिंक। और सोच रहा हूं, उस पर लगता है आई एन जी, आई एम थिंकिंग। मैं काम कर रहा हूं, तो आई एम वर्किंग, या आई एम डूइंग वर्क भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, आई एम, तो ये हो गया हेल्पिंग यू। ठीक है। मैं इस बारे में पूछ रहा हूं, तो क्या आएगा, आई एम आस्किंग। आस्किंग मतलब आस्क माने पूछना, और पूछ रहा हूं, आस्किंग, तो ये हो जाएगा आपका अबाउट दिस। आई एम आस्किंग अबाउट दिस। ठीक है, मैं, ठीक है। और मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग किसको, स्टूडेंट्स। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं आ गया। ऐसे क्या जाएगा, मैं की जगह हम हो जाएगा, क्योंकि मैं और हम जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया एक, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और जब हम अपनी बात कर रहे हैं हम, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो वो कहता है, अब यहाँ पर हम लगा दो, जैसे कि हम नाच रहे हैं, नाच रहे हैं,
तो क्या बनेगा यहाँ पर, सिंपल बनेगा वी और वी में लगता है आर, वी आर डांसिंग। ठीक है जी, हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग या वॉचिंग। हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वी आर, ये हो गया आपका वॉचिंग, वी आर वॉचिंग टैली, और विज़न माने देखना, दूर से आता हुआ देखना, टेलीविज़न, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, टेलीविज़न, वी आर वॉचिंग टेलीविज़न। तो कहता है कि हम, वी आर, हम क्या कर रहे हैं, हम पार्क में खेल रहे हैं, तो वी आर, खेलना होता है आपका प्ले, प्लेइंग, कहाँ पर, पार्क में, इन द पार्क। ठीक है जी, और हम तुम्हारी बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग, तुम्हारी बात, अबाउट, बारे में, तुम्हारी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तो बात यही आई थी यहाँ पर दोबारा से, इसका भी नेगेटिव होता है, मैं सोच रहा हूँ, तो तुम जानते हो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा हूँ, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, और ये बन जाएगा आपका थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, और ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो कहता है कि आई एम नॉट हेल्पिंग, हेल्पिंग यू। अब कहता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट दिस, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो कहेगा मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट, ये हो गया आपका आस्किंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस, अबाउट दिस। ठीक है जी, मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं छात्रों को नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं, तो बन जाएगा हम नहीं नाच रहे, हम नाच नहीं रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये, वी आर नॉट, नाचना हो गया आपका डांस, वी आर नॉट डांसिंग, हम नहीं देख रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, तो वी आर नॉट सीइंग, सीइंग, हम टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं, तो बन जाएगा आपका फिर वही वी आर नॉट वॉचिंग, टीवी देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं, जब आप टेलीविज़न देखते हो तो नीचे लिखा आता है यू आर वॉचिंग स्टार स्पोर्ट्स, में लिखा होता है, तो वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, टेलीविज़न या टीवी कर सकते हो शॉर्ट में, वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में खेल रहे हैं, तो इसका नेगेटिव बनेगा वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है जी, और इसका है वी आर टॉकिंग अबाउट यू, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है जी, तो ही शी समझा दिया, आई और वी समझा दिया, एक एक करके। वीडियो ज़्यादा छोटी होती है तो समझाना बहुत जल्दी पड़ता है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर कोई बात नहीं, आधी देखो आधी बाद में देखो,
पर चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझो, एक एक चीज़ को देखो तो समझाएगा। ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू आएगा, दे आएगा। अब यू और दे आएगा, इसलिए इसको नोट कर लें। ठीक है जी। तो अब वो क्या कहता है कि आई भी आ गया, यू भी आ गया, ही भी आ गया, ओ आई आ गया, वी आ गया और ही और शी आ गया। कहता है ठीक है जी, अब आएगा यू, यानी तुम, यानी आप, तुम, ठीक है, तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो। तो क्या बन जाएगा कि यू आर फाइटिंग, यू आर फाइटिंग। तुम बात कर रहे हो या तुम कक्षा में बात कर रहे हो, तो यू आर, बात करना होता है टॉक, यू आर टॉकिंग, कर रहे हो टॉकिंग, यू आर टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, तुम सोच रहे हो तो यू आर थिंकिंग, थिंक माने सोचना। ये बार बार इसलिए आते हैं ताकि तुम वोकैबुलरी को थोड़ा इम्प्रूव कर लो और शब्द तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ठीक है। तुम राम को धमकी दे रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा यू आर थ्रीटन, उसमें लग गया ING, थ्रेटनिंग, यानी ये बन गया आपका धमकी। तो धमकी दे रहे हो, यू आर थ्रेटनिंग राम। ठीक है जी। तुम, ठीक है, तेज भाग रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। ठीक है जी। तो इसी तरह से क्या आता है, तुम की जगह क्या आ जाएगा, तुम या आप की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वे, यानी वे, वे कुछ पूछ रहे हैं, वे कुछ पूछ रहे हैं। तो वे के लिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका दे। जब कोई दूर खड़ा है, अगर वो दूर है, अगर वो एक है, तो हम ही या शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो चीज़ कोई इंसान नहीं है तो इट का या दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर अगर कोई चीज़, कोई इंसान है और दूर है, तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा है, जैसे वे। ठीक है, वे कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी लगेगा दे आर। समझे, दे आर आस्किंग, आस्किंग माने पूछना होता है। दे आर आस्किंग समथिंग, कुछ पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग समथिंग। ठीक है, वे मना कर रहे हैं, तो दे आर रिफ्यूजिंग। वे चोरी कर रहे हैं, दे आर स्टीलिंग। वे पार्क में खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर, ये हो गया आपका प्लेइंग। कहाँ पर, पार्क में, इन द पार्क। ठीक है जी। अब यहाँ पर आती है बात इसी का, इसका भी नेगेटिव कर लेते हैं। तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये हो गया तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो। तो तुम के लिए क्या बताया था, यू, और ये हो गया आर, यू आर नॉट फाइटिंग, फाइटिंग। यू आर टॉकिंग इन द क्लास, तुम क्लास में बात कर रहे हो, तो क्या जाएगा, तुम क्लास में बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट, बात करना हो गया टॉक, TALKING, यू आर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है जी। यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो, तो कह देगा तुम नहीं सोच रहे हो। यू आर नॉट, सोचना थिंक, और सोच रहे हो, सोच रहे हो,
तो बन जाएगा थिंकिंग। सोचना थिंक, और सोच रहे हो थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग। उसके बाद आता है तुम राम को धमकी दे रहे हो, तो आ जाएगा तुम, यू आर नॉट। तुम धमकी नहीं दे रहे हो, किसको? राम को, तो यू आर नॉट 3 टन। 3 टन धमकी देना, पर आईएनजी लग गया तो दे रहे हो। तुम धमकी नहीं दे रहे हो, किसको? यू आर नॉट थ्रेटनिंग। ठीक है, ये आ गया। वे कुछ पूछ रहे हैं, हो गया जी रनिंग। तुम तेज भाग रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं तुम तेज नहीं भाग रहे हो, यू आर नॉट रनिंग फास्ट, यू आर नॉट रनिंग फास्ट। ठीक है जी। वे कुछ पूछ रहे हैं, वे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? दे आर नॉट आस्किंग समथिंग। दे आर नॉट आस्किंग समथिंग, यहाँ आ रहा है वे मना कर रहे हैं, वे मना नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दे आर नॉट रिफ्यूजिंग। दे आर नॉट रिफ्यूजिंग, दे आर स्टीलिंग, वे चोरी कर रहे हैं पर वे चोरी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा दे आर नॉट रिफ्यूजिंग। इसमें भी आ गया दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं, तो यह आ जाएगा आपका दे आर नॉट, खेलना हो गया आपका प्ले, और खेल रहे हैं इसलिए आईएनजी। दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है जी। ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, तो इतने भी थे। ठीक है, अब इट का भी इस्तेमाल सिखाते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इट का इस्तेमाल होता है जैसे कि बारिश हो रही है, हो रही है, जैसे इट इज रेनिंग। मौसम के लिए क्या होता है? इट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा चल रही है, ठीक है, इट इज ब्लोइंग। ठीक है, तो हवा चल रही है तो इट इज ब्लोइंग। यानी बेजान वस्तु के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब पंखा घूम रहा है, फैन इज रोटेटिंग एंड इट इज वर्किंग प्रॉपरली। पंखा घूम रहा है और उसका जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, बार बार तो फैन नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका इट इज वर्किंग प्रॉपरली, ये ठीक से काम कर रहा है। तो इट का इस्तेमाल भी होता है, उसमें नोट लगा दो, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ ब्लोइंग। ठीक है, और काफ़ी चीज़ में आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आता है कि भाई किसी का नाम आ जाए तो क्या करोगे? तो नाम में चेक करो, अगर एक है तो इज़, अगर वो ज़्यादा है तो आर लगा दो। किसी भी चीज़ के बारे में बोलोगे ना आप, अगर वो एक है तो इज़ का इस्तेमाल करना, और ज़्यादा है तो आर का। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। राम एक है इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर? राम इज। और पढ़ रहा है के लिए क्या बनेगा? स्टडिंग। राम इज स्टडिंग। राम पढ़ रहा है या राम पढ़ाई कर रहा है, पर ध्यान रखना रहा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ज़्यादा। ठीक है, जैसे बच्चे, बच्चे यहाँ बन गया आपका खेल रहे हैं। तो यहाँ क्या, अब बच्चे कितने होते हैं? बच्चे एक होते हैं ज़्यादा? अरे बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर वो ज़्यादा हैं
तो आर का इस्तेमाल कीजिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा है। कौन दे रहा है? तुम्हारा दोस्त। अगर तुम्हारा दोस्त एक है तो इज, अगर ज्यादा है तो आर, पर यहां तुम्हारा दोस्त है ना कि तुम्हारे दोस्त, तो इसलिए तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा है, तो वहां पर बन जाएगा यूअर और तुम्हारा दोस्त। अगर वो एस नहीं आ रहा, फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त, तो वो एक ही है। योर फ्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड इज अब्यूजिंग। तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा है। ठीक है जी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया? पिताजी के लिए फादर इज, अखबार पढ़ना रीड में आता है, ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर, पेपर, ठीक है जी, पेपर। ठीक है जी। माता जी खाना पका रही हैं, तो माता जी के लिए हो गया आपका मदर इज कुकिंग फूड। अब माते क्या है? एक है, ठीक है। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या बनेगा? PEOPLE, लोग, पीपल यानी लोग ज़्यादा होते हैं तो आर लगेगा, और विरोध करना जो होता है अपोज होता है। पीपल आर अपोजिंग, ठीक है। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सभी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लग जाएगा ऑल द, ये द लगना जरूरी है। ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचर्स आर टीचिंग, सभी अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। सभी छात्र शोर मचा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स, ये द लगना जरूरी है। ऑल द स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा हो गए? आर मेकिंग ए नॉइज, शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज। ऑल द टीचर्स आर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है जी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ये भी आ सकता है कि तुम दोनों बात कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये बन गया आपका तुम और ये बन गया दोनों। तुम दोनों बात बात कर रहे हो। हिंदी में लिखने तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तुम दोनों बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? सॉरी, यहाँ पर तुम दोनों है, ये दोनों जो शब्द आ रहा ना, ये तो इसे बोलते हैं बोथ, बोलते हैं बोथ ऑफ यू। तुम दोनों बात कर रहे हो, क्योंकि तुम ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो बन जाएगा आपका टॉकिंग। बोथ ऑफ यू आर टॉकिंग। और वे दोनों, जब वे हो गया, अब तुम दोनों है तो वे भी होगा, तो दे का बन जाएगा दैम। वे दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आर नॉट फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग। हम दोनों, समझे, हम दोनों, तो फिर भी हो जाएगा कि बोथ ऑफ, और हम का होता है अस, वी का बन जाता है अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम और वी का अस। बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हम दोनों तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू। टॉकिंग बारे में, अबाउट और यू, तो बोथ ऑफ अस आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है।
ठीक है। तो तुम दोनों, हम दोनों, वे दोनों, सभी छात्र, सभी अध्यापक। तो ये ऑल दा लगता है, पर इसमें दा लगता नहीं है, ठीक है ना। अब किसी का भी नाम लगा दो, उसकी सहेली, उसकी सहेली, ठीक है जी। अब हमारी होती है, तुम्हारी होती है, उसकी, तो उसकी सहेली उसका इंतजार नहीं कर रही है, उसका इंतजार नहीं कर रही, कर रही है। तो उसकी सहेली है ना, तो लड़की क्या है, वो लड़की है, इसलिए आएगा हर। लड़के के लिए ही जाता है, पर लड़के के लिए आता है हर। हर फ्रेंड, उसकी सहेली, हर फ्रेंड, वो एक है, इज नॉट, हर फ्रेंड इज नॉट, क्या कर रही है, इंतजार नहीं कर रही है। तो इंतजार करना होता है वेट, और इंतजार कर रही है तो वेटिंग। और किसका, उसका, तो ये कंपलसरी है लगाना फॉर। किसका इंतजार कर रहे हैं, अगर दे रखा है तो लगाना पड़ेगा हर। तो उसकी सहेली उसका इंतजार नहीं कर रही है। हर फ्रेंड इज नॉट वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पर दिखा दिया कि जब तुम किसी को बोल रहे हो कि वो काम कर रहा है, ठीक है, जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा तो एक है ना, तो फैन इज, ठीक है, बाकी रोटेटिंग, ठीक है। वह चिल्ला रहा है, वह एक है, ही इज शाउटिंग, शोर मचा रहा है, तो मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह से तुम इस चीज को देख सकते हो कि भाई पहले एक एक चीज को ध्यान से समझो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी सोचो क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट आया है, और क्या कहते हैं, सिंपल आया है, नेगेटिव आया है, अभी तो इन सब का इंटेरोगेटिव भी आएगा, तो ठीक है, जो इसी में आएगा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है जी। तो हमने सारे काम किए, राम जा रहा है, मोहन आ रहा है, सीता खेल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वह घास काट रहा है, तुम पौधे में पानी डाल रहे हो, वह चोरी नहीं कर रहा है, वह खेल नहीं रहे हैं, सीता कपड़े नहीं धो रही है, राम गाली नहीं दे रहा है। तो ये हुआ सिंपल या फिर नेगेटिव। अब जो आएगा इंटरोगेटिव आएगा, पूछा जाएगा क्या राम गाली दे रहा है, क्या मोहन छत पर खेल रहा है, क्या माताजी खाना पका रही है, क्या पिताजी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, क्या मोहन सोच रहा है, क्या कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। जिसकी शुरुआत अगर क्या से कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पहले भी करा चुका हूँ, हैज़ है पहले आ जाते थे, यहाँ पर इज एम आर पहले आ जाएंगे, इसलिए टेंस से पहले सिंपल टेंस सिखाए थे, हैज़ है, देयर, हैड और आपका डिग्रीज, ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पर, क्या राम सो रहा है, सो रहा है, और ये निशान लग जाएगा, क्या राम सो रहा है। अब हमने क्या लिखा था, राम इज, पर यहां पर आ जाएगा तुम्हारा इज राम, इज राम, बाकी वही है, क्या राम सो रहा है, ठीक है जी। क्या तुम गाली दे रहे हो, तो क्या बन जाएगा, यू आर का बन जाएगा, आर यू, यू आर, यू माने तुम, तो यहां पर पहले आ गया, तो क्या तुम गाली दे रहे हो, तो यू आर एब्यूजिंग। क्या लोग विरोध कर रहे हैं, आर पीपल, क्योंकि लोग तो ज्यादा है ना, इसलिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा, आर पीपल, तो ये हो गया आपका अपोजिंग। क्या मैं कुछ छुपा रहा हूं, अब मैं के लिए आई एम आता है, आई एम का उल्टा जाएगा एम आई हाइडिंग, एम आई हाइडिंग कुछ समथिंग, एम आई हाइडिंग समथिंग, क्या मैं कुछ छुपा रहा हूं, क्या हम कल जा रहे हैं, तो अब ज़्यादा है हम के लिए, तो क्या आएगा आर, और ये हो जाएगा वी, क्या हम
क्या हम कल जा रहे हैं, ठीक है, आर वी गोइंग टुमारो, ठीक है जी, निशान निशान, ठीक है। क्या वे लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आर, और वे के लिए आता है दे। क्या वे ज़्यादा है ना, इसलिए आर दे फाइटिंग, क्या वे लड़ रहे हैं, हाँ भैया लड़ते रहते हैं, आर दे फाइटिंग, ठीक है। क्या क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, अब तारे तो ज़्यादा है ना, आर स्टार्स ट्विंकलिंग, आर स्टार्स ट्विंकलिंग, ठीक है। क्या माता जी खाना पका रही हैं, तो माता जी तो एक ही है ना, इसलिए इज मदर, सॉरी, इज मदर, क्या माता जी खाना पका रही हैं, इज मदर कुकिंग फूड, क्या माता जी रसोई में खाना पका रही है, इज मदर कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है जी। क्या बाहर बारिश हो रही है, अब क्योंकि बता दिया ना इट का इस्तेमाल है, इज इट रेनिंग, क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड, ठीक है जी। क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं, अब बच्चे तो ज्यादा है ना, आर चिल्ड्रन शाउटिंग चिल्लाना, ठीक है जी, आर चिल्ड्रन शाउटिंग, क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो यहां आ जाता है आपका क्या वह बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो बन जाएगा क्या वह, तो ये हो गया आपका इज ही नॉट, अब ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, इज ही नॉट बात कर नहीं रहा है, इज ही नॉट, और टॉकिंग, इज ही नॉट टॉकिंग, किससे बात नहीं कर रहा है, अगर दे रखा हो तो टू का इस्तेमाल कीजिए, टॉकिंग टू, ठीक है। अब ठीक है, क्या राम तो आ गया, चलो मोहन कर दो अब तो, क्या मोहन चोरी कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, इज मोहन नॉट स्टीलिंग, इज मोहन नॉट स्टीलिंग, ठीक है। क्या वह खेलने नहीं जा रहे हैं, क्या वे खेलने नहीं जा रहे हैं, तो वे का मतलब हो गया दे, और दे में क्या लगता है आर, तो दे आर का हो जाएगा आर दे। पर यहाँ दो बातें आती, एक बात आती है, वो क्या बात आती है, क्या वे खेलने नहीं जा रहे हैं, खेलना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, और दोनों में पहले क्या करेगा, जाएगा तभी तो खेलेगा, इसलिए क्या बनेगा, आर दे नॉट गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं, क्यों, टू प्ले। अगर दो क्रिया लगाना चाहते हो तो आईएनजी पहली क्रिया के साथ लगेगा, पहली वर्ब के साथ लगेगा, और दूसरी वर्ब जब भी लगाओगे उससे पहले आपको ये टू देना पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाया आपने टू तो वो गलत माना जाएगा। तो आर दे नॉट गोइंग टू प्ले, क्या तुम खेलने नहीं जा रहे हो, ठीक है जी। इसलिए क्या वह पास होने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया इज, क्या वह नहीं कर रही है, चलो एक लड़की कर लिया हो, इज शी नॉट, अब वो क्या नहीं कर रही है, वह पास होने की कोशिश नहीं कर रही है। अब दो क्रिया हुई यहाँ पर, पहली बात तो पास होना, दूसरी बात कोशिश करना। अब दोनों में पहले क्या करेगा, पहले कोशिश करेगा, किस चीज की कोशिश करेगा, पास होने की। तो इज ही नॉट
ट्राइंग या इज शी नॉट ट्राइंग टू पास। ठीक है जी, इज शी नॉट ट्राइंग टू पास, क्या वह पास होने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारे दोस्त मुझे जान से मारने नहीं आ रहे हैं? दो क्रिया आती है, एक जान से मारना और दूसरा आ रहे हैं। तो पहले क्या होगा? जान से मारेंगे पहले आएंगे, पहले वो आएंगे, इसलिए कम पहले आएगा और किल वो बाद में आएगा। तो क्या तुम्हारे दोस्त, अब तुम्हारे दोस्त के लिए क्या हो गया? ज़्यादा है वो। आर योर फ्रेंड्स, ज़्यादा। आर योर फ्रेंड्स नॉट, नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? आ नहीं रहे हैं। कमिंग, आर योर फ्रेंड्स नॉट कमिंग टू लग गया होगा। किस लिए? जान से मारना, और जान से मारना क्या होता है? किल होता है। किलिंग, क्या तुम्हारे दोस्त मुझे जान से मारने नहीं आ रहे हैं? तो किलिंग मी। तो क्या तुम्हारे दोस्त मुझे जान से मारने नहीं आ रहे हैं? आर योर फ्रेंड्स नॉट कमिंग टू किल मी। ठीक है जी, किल आईएनजी लगेगा उस पे, किल पे लगेगा। शायद मैंने आईएनजी बोला था, किलिंग, चलो कोई नहीं। ठीक है, क्या राधा कपड़े नहीं धो रही है? क्या राधा मेरे कपड़े नहीं धो रही है? तो क्या सीता मेरे कपड़े धो रही है? इस तरह से तो ये लगा था, कुछ भी लगा दो। इज सीता नॉट वॉशिंग, क्या सीता नहीं धो रही है? क्या नहीं धो रही है? सीता वॉज नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स, क्या सीता मेरे कपड़े नहीं धो रही है? ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा? इट का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इट का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, क्या कुत्ता भौंक रहा है? अब कुत्ता तो एक ही है ना, इज डॉग, क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है? इज डॉग नॉट बार्किंग। और यहाँ पर अगर लिख दोगे तो ये तो हो गया बार्किंग, सिंपल सी बात है। क्या कुत्ता भौंक नहीं रहा है? अगर ये कह देते हैं कि क्या कुत्ता तुम पर नहीं भौंक रहा है, तो किस जिस पे भौंका जाएगा उसके लिए एक लगेगा क्या? एट लगेगा। इज डॉग नॉट बार्किंग एट यू, क्या कुत्ता तुम पर नहीं भौंक रहा है? इज डॉग नॉट बार्किंग एट यू। गला भी बैठ गया भैया बात बोलते बोलते, अब तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं ना इसलिए। चलो अब ठीक है, क्या पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं? ठीक है, अब पक्षी तो ज़्यादा होते हैं इसलिए क्या बनेगा? ज़्यादा। आर स्पैरो, या पक्षी के चिड़ियाएँ बोल दो या बर्ड्स बोल दो, कि मैंने पक्षी बोला तो बर्ड्स ही आएगा, चिड़िया लेना पड़ेगा। क्या चिड़ियाएँ, तो ये हो गया आपका स्पैरोज, क्योंकि चिड़िया का चहचहाना और कौवे का चहचहाने में दोनों के वर्ब अलग अलग होते हैं। आर स्पैरोज नॉट, क्या चिड़ियाएँ क्या नहीं कर रही हैं? चहचहा नहीं रही हैं, तो क्या बन जाएगा आपका? चर्प होता है। चर्प माने चहचहाना, पर यहाँ पर क्या नियम है? चहचहा नहीं रही हैं। रहा रही का इस्तेमाल ध्यान रखना, तो चर्पिंग, क्या चिड़िया चहचहा नहीं रही है? ठीक है, क्या ये मक्खी नहीं, ये मक्खी भिनभिना नहीं रही है? तो इज दिस, यह मक्खी, इज दिस फ्लाई नॉट, क्या ये मक्खी भिनभिना नहीं रही है या मेरे ऊपर नहीं भिनभिना रही है? इज दिस फ्लाई नॉट बजिंग, मेरे ऊपर, ओवर मी। ठीक है जी, तो ये देखा है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका मेन काम क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका, यानी कोई भी काम जो है वो अभी चल रहा है। अपने आसपास देखिए कौन क्या कर रहा है, तो देखोगे पिताजी कुछ कर रहे हैं, माताजी कुछ कर रही हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, घर में कुछ हो रहा है, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, हर चीज़ कुछ हो रही है। अगर उनके आमने सामने हर चीज़ को देख के उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करो आईएनजी लगा के, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो तुम बोल सकते हो बच्चे ज़्यादा हैं, तो ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन
स्ट्रीट्स। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, स्ट्रीट गली में खेल रहे हैं, तो ये खुद बनाने की कोशिश करोगे तभी आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सिर्फ इसे समझाने में मुझे 1 घंटा लग गया, और लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पूरी इंग्लिश सीखिए। इतना बढ़िया वो वरदान नहीं हमारे पास, ना जड़ी बूटी कि खिलाई और फट से इंग्लिश आ गई। ठीक है जी, तो ये नोट कर लीजिए। और बार बार कहता हूँ कि जितना हो सके जल्दी 1000 सब्सक्राइब्स करने से क्या होगा, लाइव वीडियो चलेगी तो बैठे बैठे लाइव सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और घर बैठे ही बच्चे को मैथ इंग्लिश के बारे में समझाया जाएगा। तो कृपया करके इसको 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक जी।